आकाश जी जम्मू से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुना है कि माता की मार और गुरु की फटकार दोनों प्रसाद होता है। महाराज जी, माँ की मार तो मिली है पर कभी गुरुदेव की फटकार नहीं मिली। तो गुरुदेव की फटकार पाना चाहते हो क्या? है महाराज जी, काफी जनों का ऐसे जो शिष्य परिकर उनका प्रश्न ये रहता है कि महाराज जी तो बोलते हैं कि गुरुदेव के शासन होना चाहिए। अगर सत्संग सुनो तो रोज चाटा लगेगा। आप देखो, सुनो एकाग्रता से तो आपको यही लगेगा कि मुझे ही पीटा जा रहा है। गुरुदेव की मार वचनों की होती है, थप्पड़ों की नहीं होती, नहीं ना। वो तो कभी विशेष ऐसे कृपा करके किसी निज जन पर, तो कभी नहीं तो ऐसे वचनों का प्रहार होता है। तो रोज सत्संग में अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे विषय में ही कहा जा रहा है। गौर से अगर आप सुनोगे और जहां आपकी कमी होगी तो वहां चाटा सा लगेगा, पक्का सुनना। तो हमें लगता है कि गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दे, उसके अनुसार चले, वही उनका शासन है। अब रही मतलब बाहरी पिटाई की बात, तो अब जैसे आप हैं तो आपने अधिकार जितना दिया उतना आपसे हम बात कर सकते हैं। जिसे गुरु दंड दे दे उसे फिर दंड माया दे ही नहीं सकती है। तो ये जब अत्यंत प्रियता होती है, अत्यंत प्रियता और पूर्ण समर्पण, तब ये लीला होती है कि वो चैला से मारे, वो डंडा से मारे, वो थप्पड़ से मारे। क्यों? अपना पुत्र जैसे होता है ना, वो ऐसा वो अपने पुत्रवत होता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती जरा से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जितना अधिकार दिए हैं, आप केवल इतना अधिकार दिए कि आप बोलो, हम सुन रहे हैं, जितना मन आएगा हम चलेंगे, उतने ही हम आपको छूट दिए। और जिस दिन ऐसे हो गए तो उस दिन से फिर पूरी लगाम, फिर इधर उधर नहीं, फिर जरा सा ले। हाँ, और भय आपके अंदर सता जाएगा। यदि आपने पूरा अधिकार दे दिया हमें तो आप देख लेना, आप भयभीत रहेंगे कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि गुरुदेव की नजर टेढ़ी हो जाए। यार कभी ऐसा नहीं है। जैसे हम भूमि पे खड़े हैं, कहीं भी चले भूमि पे, ऐसे हमारा कुछ भी हमारे गुरुदेव है। अगर वो, अच्छा वो कभी रुष्ट नहीं होते, पर कीन हो इस कबहू अभिमाना सुख हो वंचा कृपा नहीं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो गुरुदेव की दृष्टि बदली, वो त्रुटि नष्ट हो गई। जैसी प्रीति होती है ना, वैसा निर्वाह करते हैं गुरुजन। तो अपने लोग देखो, अगर अभी दबका दें, आप सच बिना अपराध के दबका दें तो आप कहोगे ठीक है फिर आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। आ जाएगा, नहीं आ जाए। और अगर आपका ये कि मेरे जीवन नाथ है तो वहीं खड़े गेट में रोएंगे कि महाराज जी आप मार लीजिए, लेकिन आप ऐसा ना कहिए कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। महाराज जी पक्का कह रहा हूं, आपके सिवा कोई नहीं। ऐसे आप गिड़गिड़ाते मिलेंगे, वो स्थिति फिर अंदर से पकड़ लेती कि ये मेरा है। नहीं तो ऐसे जैसे है ना, 4 दिन तो बहुत प्रेम दिखाने वाले मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, और जब हम लोग ये देखते हैं कि हमसे प्रेम करना चाहता है क्या, तब हम लोग वक्र हो जाते हैं। संसार का प्रेम अपना, जब आप हमसे कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो हमारी पूरी दृष्टि आप पे हो जाएगी। और जो आपको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले रोग हैं, उनके प्रति हमारी कड़ी दृष्टि होगी। तब आपको लगे हम तो बोल रहे हैं प्यार करें और ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये कड़ुआ व्यवहार कर रहे हैं, भाग जाओगे। और अगर टिक गए तो इसका फल होगा कि श्री जी तुमसे प्यार करने लगेंगी, लाडली जो आपकी हो जाएगी। पर गुरुजनों का प्यार बहुत बिरला होता है। हर सेवा और हर प्यार का फल कड़ुआ मिलेगा, फिर प्यार मानो तो प्यार है। यहां ऐसा नहीं है, यहां उल्टा होता है। तुम करोगे प्यार और हम करेंगे वार तुम पे, और तुम उसे मानो प्यार, फिर हम करेंगे तुम्हें प्यार। अब इसको समझ पाए तो समझ पाए कि मतलब प्यार का मतलब क्या होता है। संसार में स्वार्थ को प्यार कहते हैं और हमारे पास परमार्थ को प्यार कहते हैं। परमार्थ तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या, तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या। हमसे प्यार का मतलब मेरी लाडली जो से प्यार करना, और लाडली जो के प्यार के लायक जैसे माँ सजा के बाप की गोद में बैठालती है ना बालक को, ऐसे गुरु सजा करके इष्ट की गोद में बैठाल देता है। तो इसलिए हमारा जीवन गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, उनके अनुसार चले, यही डांट है। नहीं, डांट का मतलब थप्पड़ उप्पड़ मारना तो बाहरी होता। अगर आपको लगता है मन बुद्धि को डांट दीजिए, हाँ, वो तभी डांटा जा सकता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। देखो अभी तुम कुछ भी करो तो हमको डर नहीं है, लेकिन ये सोच भी नहीं सकते। ये सोच में क्यों? इनका कोई आश्रय नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये हमारे लिए हम बाबा जी बने हैं। अब जब तक आपका अपना अस्तित्व है तब तक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, आप समझिएगा।
शरणागति कब तक अर्जुन से भगवान नहीं बोले गीता जी में, जब तक रथ से उतर के साष्टांग दंडवत करके और ये कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे उपाय बताओ, युद्ध करना श्रेय है या सन्यास लेकर भजन करना श्रेय है। तब गीता जी प्रारंभ हुई ना जी। महाराज जी एक समाधान और दे दीजिए। महाराज जी आप सत्संग में प्राय कहते हैं कि जो आपसे गलती हो जाती है वो अपने गुरुजनों या महापुरुषों के आगे अगर स्वीकार करते हैं तो वो प्रायश्चित हो जाता है, या वो जो समाधान दें भी आए दिन कोई ना कोई हम गुरुदेव के आगे स्वीकार करना हाँ, चाहते हैं। उसमें बात यह है कि जो गुरु की छवि आप विराजमान किए हो, तो आप क्या छवि ही मानते हो क्या? गुरु साक्षात मानते हैं ना। अब देखो, जैसे हमारे सिर पर विराजमान और हमारी आप कुटिया में जहाँ हमारा वास है, तो हमारे सिराने गुरु जी की पादुका है, गुरु जी के मोजा हैं, गुरु जी की प्रसादी, और सामने गुरु जी विराजमान छवि में, मतलब रात दिन उनकी हम दृष्टि में रहते हैं। अब जैसे हमसे कोई गलती हो जाए तो हम छवि के सामने खड़े होकर ऐसे, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मेरे से गलती हो रही, नाथ आप प्रगट में तो आप कहने में संकोच कर सकते हो, लेकिन छवि से कहने में संकोच है, क्योंकि हमारी घर की चीज है ना, तो उनसे हम वैसे ही होगा जैसे गुरु के सामने प्रगट में कहने से वैसे होगा। वो आप देख लेना, अगर आपसे गलती हो रही तो गुरु की वक्र दृष्टि आपको दिखाई देगी, बिना मतलब आपको लगेगा नाराज है क्या, ये डर लगने लगेगा, पक्का समझ लो। वो सदैव हमको प्रियाजू के योग्य बनाना चाहते हैं। हम प्रसन्नता या नाराजगी बाहरी मानते हैं, जो गलतियां हुई उनको बताया कि देखो ये त्रुटि है, इसको संभाल, ये कृपा होती है। जैसे आपने कुछ किया, हमने बड़ाई कर दिया, वो हितकर नहीं होता, वो हितकर नहीं होता। अगर गुरु बड़ाई कर दे तुम्हारी, तो सच्ची कहते तुम्हें एकांत में जाकर रोना चाहिए कि आज कौन सा अपराध बन गया, मेरे गुरुदेव ने मेरी बड़ाई कर दी। और जब गुरु जी आपको डांट दे, निंदा कर दे, तो जान लेना कि निहाल कर दिया गुरु जी, किसी बहुत बड़े प्रारब्ध का नाश कर दिया, और किसी बहुत बड़ी घटना का नाश कर दिया गुरुदेव ने। तो ऐसे भाव से चला जाता है। तो मन बुद्धि अब गुरुदेव को दे दो तो डांट लगे, मन बुद्धि को बहुत बुरी तरह डांट लगती है। वो अहोभाग्य है जो गुरुदेव से डरते हैं। एक बार हमने सुनाया था कि एक कबीरपंथी संत थे, उनके शिष्य जो है वो बहुरंगी बाबा, बहुत रंग के कपड़े जोड़ के पहनते थे, तो गांव के लोग बहुरंगी कहे। कोई अपराध बन गया होगा, मतलब कोई गलती ऐसी, ये हम लोग नहीं जानते, पर उन्होंने ऐसे और एक बहुत बड़ा डंडा ऐसे लिए थे, वृद्ध थे, पीठ में ऐसे दोनों हाथ से लाठी मारते, और बस वो ऐसे साहब साहब करके पीछे होते, फिर कहते हाँ, फिर 10 लाठी मारी पीठ में, ओ खूब तगड़े तंदुरुस्त ऐसे साहब। तो जब वो निकल के बाहर गए तो कुछ युवकों ने कहा कि अरे बुड्ढे थे तुम, लाठी खा रहे थे, धक्का मार देते थे। अरे कहा नहीं, हमारे साहब हैं। और जब हम गुरुजी से एक दिन ये बताया तो उन्होंने कहा धन्य है वो शिष्य जो गुरुदेव के प्रति ऐसा समर्पण, बोले उसे माया कभी दंडित नहीं कर सकती, काल कभी उसे दंड नहीं दे सकता। खूब नाम जप करो, गलत आचरण जब करने जा रहे हो उस समय देखो कि तुम्हें गुरुदेव देख रहे हैं, बस बच जाओगे। अगर ऐसा अभ्यास कर लो कि कोई गलती करने जा रहे हो उस समय देखो कि वृंदावन से बैठे बैठे गुरुदेव सीसी कैमरा लगा है, मंत्र है ना आपके पास, नाम है ना, या आप भाव से मानते हैं ना, तो मानो वो नाम, वो मंत्र, वो भाव सीसी कैमरा है। आप गलती कर रहे हो उनको पता चल जाएगा। अगर ये डर रखोगे ना तो शायद गलती ना हो कि यार मेरे गुरुदेव देख रहे। इसीलिए गुरुदेव की छवि रखी जाती है। जैसे हम अपने कमरे में बड़ी छवि लगाए कि हर समय उठते बैठते ध्यान कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मैं गुरुदेव की शरण में हूं, हर समय उनका दर्शन। और आपको सच्ची बताएं, श्री जी ही गुरुदेव बनकर आई हैं, मेरी लाडली ही अपना परिचय देने के लिए आई हैं। गुरुदेव और कोई नहीं है, साक्षात इष्ट देव हैं। वो आकर उपदेश करते हैं और अपना परिचय बता देते हैं। जो जीवन भर गुरुदेव की शरण में रहा वो परम पद का अधिकारी हो गया, और जो मंत्र लिए, उपासना लिए, मनमानी करने लगे गुरु की अवहेलना, तो फिर हाथ कुछ नहीं लगता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और जब गंदी बात आवे तो डरो कि गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। मैं दुनिया को असंतुष्ट कर सकता हूं, गुरुदेव को नहीं। अगर मेरे गुरुदेव नाराज हो गए तो मेरा जीवन किस काम। ये भावना आपको महात्मा बना देगी। घर में रहते हुए आप परम पवित्र हैं। गलती हो जाएगी, जलोगे अंदर अंदर, यार मेरे से गलती, वही पाप नष्ट हो गया, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। खूब नाम जप करो, आश्रित